एक ऐसी देवी जो पेड़ों के नीचे विराजमान है, खुदिया नदी के तट पर जंगलों से घिरे हुए स्थान पर विराजमान है। यहाँ धनबाद के लोग ही नहीं, आस पड़ोस के राज्यों के लोग भी आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस मंदिर प्रांगण में आते हैं, देवी के शरण में आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। नमस्कार, मैं बजरंग महतो, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। अगर मैं इस मंदिर की चमत्कारी शक्तियों की बात करूं, यहाँ की मान्यताओं के बारे में बात करूं, तो उससे पहले मैं इस मंदिर को दिखाना चाहता हूं कैमरे के माध्यम से कि देखिए ये मंदिर है, यह मंदिर है और इस मंदिर के प्रांगण में टेंट लगी हुई है, लेकिन देवी माँ खुले में विराजमान है और खुले में विराजमान है इस वट पेड़ के नीचे। और ये वही वट वृक्ष है जहाँ पे लोग अपनी मनोकामना चुन्नी बांधते हैं। ये अपनी मनोकामना लेकर इस मंदिर में आते हैं, माँ के प्रांगण में आते हैं और यही वो वट वृक्ष है जहाँ वो मनोकामना चुन्नी इसी वट वृक्ष के जो जड़ दिख रहे हैं उसमें बांधते हैं। अगर हम यहाँ की इस चमत्कारी शक्तियों की बात करें, मंदिर में जो शेड है और माँ के ऊपर शेड नहीं है या फिर मंदिर नहीं है, यहाँ के पुजारी जी से हम जानेंगे, यहाँ की चमत्कारी शक्तियों के बारे में जानेंगे, यहाँ के मान्यताओं के बारे में जानेंगे कि आखिर मंदिर कब स्थापना हुई है। 1860 की स्थापना हम लोग के जानकारी के अंदर में, उससे कितना पहले का है कोई ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं। और यहाँ विशेषता बहुत कुछ है। यहाँ जो भी आदमी जो भी मांगता है अंतरात्मा से, उसी का वही चीज पूरा होता है। पूरा होता है। जो आते हैं इस मंदिर में पूजा करने, यहाँ से विदेश से भी आदमी आता है, विदेश से भी आते हैं। हम देख पा रहे पंडित जी की है, लेकिन माँ खुद पेड़ के नीचे विराजमान है। क्या कुछ आदेश ही कहानी ऐसा है। वो 2-3 बार कोशिश भी किया गया और ढह गया, पाटा ठोकने के बाद भी सुबह के ढह गया। चलिए, किसको कैसे आदेश रहा माँ का? क्या सपने में आके सपने में दिए, अभी साक्षात भी हमारा दादाजी को दिए थे। अच्छा, अगर बात करें पंडित जी, तो यहाँ पर अमावस्या जो होता है दीपावली के समय, काली पूजा के समय विशेष पूजा मोटा मोटी करीब करीब लाख के जैसा भीड़ होता है। क्या कुछ उस दिन विशेष पूजा? विशेष पूजा बहुत। पहला दिन में बटुक भैरव का पूजा होता है और सेकंड दिन में जो रात को अमावस्या के जो माँ का काली पूजा होता है वो सब पूजा होता है। उसके बाद यहाँ पर खिचड़ी खीर 35-30 क्विंटल खिचड़ी चावल का खिचड़ी बनता है, 13-14 क्विंटल दूध का खीर बनता है, सब प्रसादी वितरण होता है। तब प्रसादी वितरण हम देख पा रहे कि इसके पीछे बट का पेड़ है और चुन्नी बंधा हुआ है, बहुत सारी घंटी लगी हुई है। एक बट का पेड़ में स्वयं जोगिनी का वास है। अच्छा, समझे, इसीलिए उतना बलि होता है। अच्छा अच्छा, चुन्नी क्यों बांधते हैं लोग? मन्नत वाले मन्नत के लिए चुन्नी बांधता है, पत्थर लेके चुन्नी बांधता है, तो जब मन्नत पूरा हो जाता है तो बुला के खोल। अच्छा, ऐसी ही मान्यता है कि माँ शमशान किनारे बसी हुई है, तो रात में माँ भ्रमण पूरा एरिया करता है। ये पूरा तो तीनों तरफ श्मशान है, बीच में माँ है। बीच में माँ है। ठीक, उत्तर में भी ये है श्मशान है, पश्चिम में भी है और पूर्व में भी, आगे तरफ। जैसा कि आपने पंडित जी को सुना, इस मंदिर की स्थापना 1860 में हुई है और यहाँ से धनबाद के ही नहीं बल्कि देश विदेश के भी लोग आते हैं और माँ उन सब की मनोकामना पूरी करती है। अगर हम इस मंदिर की विशेषता की अगर हम बात करें तो दीपावली के समय अमावस्या में एक विशेष पूजा की जाती है जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस मंदिर के तीनों ओर शमशान है, पूरब, पश्चिम और उत्तर, जहाँ श्रद्धालु देवी माँ को शमशान काली के रूप में भी पुकारते हैं और देवी माँ उनकी मनोकामना भी पूर्ण करती है। ऐसे ही खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें और भी रहस्यमय मंदिरों के बारे में हम आपको बताएंगे। सहयोगी नितेश के साथ मैं बजरंग महतो, आप देख रहे हैं प्रभात खबर।